आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साप्ताहिक मीना सभा दिन शनिवार दिनांक 18 अप्रैल 2026 सॉरी। गतिविधि का नाम होगा जेंडर स्टीरियोटाइप खजाने का नक्शा। विस्तार से बात करते हैं। सम्मानित होमकर्ता, आशा है कि आप मीना मंच का सही से संचालन कर रहे हैं। अगर कोई आपको कुछ छूट गया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मीना मंच पर जाकर अपनी वीडियो देख के एक्टिविटी करा सकते हैं। आज के लिए हमारी एक्टिविटी है जेंडर स्टीरियोटाइप सेल्फ एस्टीम आधा फुल कॉमिक बुक एक खजाने का नक्शा पढ़ाना। जेंडर स्टीरियोटाइप की गतिविधि है, उसके अंदर आधा फुल कॉमिक बुक 1 में खजाने का नक्शा एक कहानी है, उस पर आधारित सत्र होगा। यदि आप मीना मंच का गठन कर चुके हैं तो कृपया आज की साप्ताहिक मीना सभा में मीना मंच की कार्यकारिणी समिति, अन्य समितियों और सभी पावर एंजल को मीना मंच के उद्देश्यों और कार्यों भली भांति अवगत करा दीजिए। अगर आप पहले से गठन कर चुके हैं तो उनको दोबारा से फिर बता दीजिए आपके ये कार्य होंगे, ये समिति है, ये पावर एंजल है, इनके समिति के अध्यक्ष ये है। अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। किशोर किशोरियों के लिए यह समझना उचित अति आवश्यक है कि मीना मंच उनमें जीवन कौशलों का विकास करता है और उनके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है। मीना मंच आपके विद्यालय के लिए अन्य किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इस संबंध में भी चर्चा करें। जो बच्चों की गतिविधि है उनसे अलग भी मीना मंच कई तरीके से उपयोगी हो सकता है, यह बच्चों के साथ चर्चा करना है। मीना मंच के सभी संस्थापक सदस्यों, कार्यकारिणी समिति सदस्यों और अन्य सदस्यों को ऐसे बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करें जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं या किसी कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये बच्चे जो है हमारे ड्रॉप आउट हैं या फिर अति संभावित ड्रॉप आउट है, ऐसे बच्चों को विद्यालय नामांकन के लिए प्रेरित करें। मीना मंच की सहायता से ऐसी बालिकाओं को पता लगाने का प्रयास करें जिन्हें माता पिता घर के कार्यों या अथवा छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगाए रखते हैं, जैसा कि अक्सर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। मीना मंच की पुस्तकालय समिति को पुस्तकालय के संचालन के लिए प्रशिक्षित करें ताकि वे कुछ समय पश्चात स्वयं इस दायित्व का निर्वहन कर सकें। सभी बच्चों के समूह बनाकर खजाने का नक्शा किताब का वाचन करें, जो कि हमारा दूसरी गतिविधि है खजाने का नक्शा, उस पर पाठ पढ़ के बताएं बच्चों को। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 4 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित अपने आसपास के उदाहरण एवं अनुभवों के बारे में बात करें। जो कहानी का मुख्य संदेश है जेंडर स्टीरियोटाइप, उसको हम आगे बात करेंगे। उसके बारे में बच्चों से 4 लाइनें पूछनी है। बच्चे अपने आसपास घरों में होने वाले जेंडर स्टीरियोटाइप के उदाहरण की सूची बनाकर चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने के सुझावों के बारे में बात करना। कॉमिक 6 पर आधारित लड़कियों वाले काम वाले पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करें। लड़कियों वाले काम जो है ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है, तो इस पर भी चर्चा करनी है। और अंत में टूल 10 अवश्य पढ़ें। तो काफी बार आया है जेंडर स्टीरियोटाइप, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है इस एक तरीके का समाज में विचार बढ़ जाना कि ये जो कार्य है वो किसी एक जेंडर द्वारा ही किया जाना है। तो लिंग भेद जिसे कहते हैं हम, एक तरीके से वही होता है। समाज द्वारा यह तय कर लेना कि लड़के या लड़कियां कैसे होते हैं, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन से कार्य उनके लिए ठीक है। जैसे कि समाज द्वारा यह मान लेना लड़के मजबूत होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, और लड़कियां घर का काम ही करेंगी, उन्हें बाहर का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग रसोई में हाथ बटाते हैं कुछ लड़के, तो उनका मजाक भी बना के ये सोच करके ये कार्य तो सिर्फ लड़कियों का है, ये सारा का सारा जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। इसके कुछ उदाहरण हैं काम से जुड़े। जैसे लड़के इंजीनियर पुलिस ड्राइवर बनेंगे, तो लड़कियां नर्स टीचर गृहिणी बनेंगी। इसके अलावा वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं तो फिर वहां पर उनको कई तरीके के लोगों के सोच का अंतर की समस्या सामना करना पड़ता है। व्यवहार से जुड़े स्टीरियोटाइप, जैसे लड़के बहादुर और गुस्सैल होते हैं, लड़कियां शर्मीली और नरम होती हैं, वो ज़्यादा कुछ विरोध नहीं करती हैं। रुचियों से जुड़े, जैसे खेल में क्रिकेट और वीडियो गेम लड़कों के लिए होता है, तो लड़कियों के लिए डांस और गुड़िया होता है। इसके नुकसान होते हैं, इसके कुछ मुख्य नुकसान। लोगों की आज़ादी सीमित हो जाती है, किसी की असली क्षमता दब जाती है, लड़का लड़की होने के आधार पर भेदभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसे कैसे बताएं? सभी को बराबरी से देखना चाहिए,
बच्चों को अपनी पसंद चुनने देना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना चाहिए। स्टीरियोटाइप को चुनौती देना, जैसे लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, लड़के भी कुक बन सकते हैं। हम अपने जो सोच है समाज की उससे अलग अपना प्रोफेशन चुने तो फिर उसको चुनौती देना होता है। अब खजाने का नक्शा, जो कि हमारी मुख्य कहानी है, उसके बारे में बात करते हैं। लड़कों को पढ़कर सुनानी है बच्चों को। एक छोटे से गांव में मीना मंच की बैठक चल रही थी। इस मंच में गांव के बच्चे मिलकर पढ़ाई, खेल और नई नई बातें सीखते थे। उस दिन मीना, राजू, सोना और सुरेश स्कूल के पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। तभी मीना को पुरानी धूल भरी किताब मिली स्टोर रूम के अंदर। मीना ने जैसे ही किताब खोली, उसमें एक पीला कागज पीला पड़ा कागज गिरा। कागज पर अजीब से निशान बने थे और बीच में लाल रंग से एक्स लिखा था। राजू ने उत्साह से कहा, अरे यह तो खजाने का नक्शा लगता है। सब बच्चे खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई खजाने का नक्शा है और हमें एक बड़ा खजाना मिलेगा। मीना ने कहा, हमें इसे समझदारी से देखना चाहिए, हो सकता है यह कोई पुराना रहस्य हो। मीना यहाँ पर प्रमुख थी। ये जो मीना मंच की हेड है, पावर एंजल लड़की मीना। सुरेश, चलो हम सब मिलकर इस नक्शे का मतलब समझते हैं। नक्शे में एक बड़ा पेड़, एक नदी और एक पहाड़ी का चित्र बना था। बच्चों ने तय किया कि वो अगले दिन सुबह इस जगह की खोज में जाएंगे। अगली सुबह सभी बच्चे मीना मंच के शिक्षक की अनुमति लेकर निकल पड़े। वे नक्शे के अनुसार चलते गए। सबसे पहले उन्हें बड़ा बरगद का पेड़ मिला, जो नक्शे में भी बना था। फिर थोड़ी दूर चलने पर एक छोटी नदी आई। सोना डरते हुए, क्या हम सच में सही रास्ते पर चल रहे हैं? मीना ने मत देते हुए कहा, हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए, हम सब एक साथ हैं। जब तक हम सब साथ होते हैं तो हमारी हिम्मत बनी रहती है। ये बात मीना ने कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए। बच्चों ने मिलकर नदी पार की और आगे बढ़े। रास्ते में कटील कांटेदार झाड़ियां, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंचे जहां नक्शे में एक्स बना था। जिस पहाड़ी पर एक्स का निशान बना हुआ था, वो उस पहाड़ी पर पहुंच गए। राजू ने उत्साह से कहा, यही जगह, चलो यहाँ खोदते हैं। सबने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें पुराना संदूक मिला। सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने धीरे धीरे संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें कुछ किताबें, एक डायरी और एक चिट्ठी लिखी थी। मीना ने पढ़ी, प्रिय बच्चों, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो समझो कि तुमने साहस, मेहनत और एकता का रास्ता चुना है। यही असली खजाना है। ज्ञान और मिलकर काम करना ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह पढ़कर सभी बच्चे कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर मीना मुस्कुराकर बोली, हमें खजाना मिल गया, ज्ञान और एकता का। यहाँ सोना और चांदी का खजाना नहीं था, ज्ञान और एकता का खजाना था। सुरेश ने कहा, सच में अगर हम साथ न होते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। सोना बोली, और हमें डर पर भी जीत मिली है, क्योंकि हम लोग जंगल में इतनी सारी चुनौतियां पार करते हुए आए, तो हमें डर पर भी जीत मिल गई है। तो हमें 3 चीजें मिल गई हैं, एक ज्ञान, एकता और निडरता। बच्चे वापस लौटे और मीना मंच की अगली बैठक में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। शिक्षक ने उनकी बहुत सराहना की और कहा, तुमने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की है। उस दिन के बाद सभी बच्चों ने ठान लिया कि वे हमेशा मिलकर काम करेंगे। जैसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सारे काम मिलकर ही करेंगे। टीम भावना के अंदर इसकी शिक्षा मिलती है। एकता, साहस और ज्ञान ही जीवन का असली खजाना है। इसके बाद तीसरा जो हमारा बड़ा पॉइंट था, जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत लड़कियों वाले काम, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। लड़कियों वाले काम एक ऐसा वाक्य है जो अक्सर समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। इसका मतलब यह मान लेना है कि कुछ काम केवल लड़कियों के लिए बने हैं, जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका कोई भी जेंडर क्यों ना हो। कोई भी कार्य किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं होता। उदाहरण के तौर पर घर का काम करना, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, हमने पहले बताया था। बच्चों की देखभाल, सिलाई कढ़ाई, नृत्य या सजना समझना, ये सारे कार्य लड़कियों के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसा समाज के अंदर एक धारणा बनी हुई है। इनको लड़कियों वाले काम कहा जाता है, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। अब बात करते हैं सच क्या है। खाना बनाना, घर संभालना या बच्चों की देखभाल हर इंसान की जिम्मेदारी हो सकती है। आज के समय में लड़कियां पायलट, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन रही हैं। इसी तरह लड़के भी कुक, फैशन डिजाइनर, नर्स जैसे कार्य कर रहे हैं। यानी
काम का कोई जेंडर नहीं होता है, उसे हम किसी एक जेंडर से बांधकर नहीं रख सकते हैं। यह सोच क्यों गलत है? यह लड़कियों की आज़ादी और अवसरों को सीमित करती है, लड़कों पर भी दबाव डालती है कि वह कुछ खास ही कार्य करें, जैसे कि हमेशा वो मजबूत ही बने रहें, उनको इंजीनियर ही बनना है इस तरीके से, या डॉक्टर ही बनना है, इस तरीके के कार्य लड़कों पर भी एक्स्ट्रा दबाव बनाते हैं। इससे समाज में असमानता और भेदभाव की बढ़ता है, क्योंकि लड़कियों को बताया जाता है कि वो ऊंचे हैं और लड़कियों को निम्न स्तर में समझा जाता है। इससे हमें क्या करना चाहिए इसके खिलाफ? तो लड़कियों वाले या लड़कों वाले काम कहना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार काम को चुनने दें। घर और समाज में बराबरी को बढ़ावा दें। आदाब। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट है, प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन किया जाता है, सुगमकर्ता की नेतृत्व में किया जाता है। प्रत्येक कक्षा से एक एक पावर एंजल का चयन करके, एक एक लड़की का चयन करके पावर एंजल बनाया जाएगा और उनकी सहायता से ये संचालन किया जाएगा। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए कुल 10 पर अवश्य बने। तो और यदि आपको किसी भी सत्र के संचालन में किसी भी तरह की समस्या, संदेह वगैरह है, तो आप वीडियो पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साथियों, इसी के साथ आज की मीना मंच की बैठक की जो कार्यवाही है उसका समापन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।